बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा अपना संकल्प पत्र जारी किया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हज़ारीबाग वासियों के लिए अगर ये विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे। आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है सबसे पहले तो यही बता दीजिए उसमें ख़ास बातें क्या हैं। तो खास बातें तो 10 बिंदुओं पर हमने बात करने के प्रयास किए हैं जो लोगों को तक पहुंचाने के लिए माध्यम से आपके आज प्रेस प्राप्त किया। संकल्प पत्र जो होता है वो चुनाव में कोई भी प्रत्याशी आए तो उनको क्या विचारधारा है, उनकी क्या सोच है कि वो क्यों बनना चाहते हैं, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना कि हमको विधायक क्यों चुने, हमको वोट क्यों दें, वो सारे पॉइंट्स को सामने रखने का काम होता है। हमने भी अपने 10 पॉइंटों को रखा है जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा रोजगार है, दूसरा महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा है, तीसरा हमारा शिक्षा को लेकर है, फिर हम लोग धार्मिक एवं पर्यटन स्थल को बढ़ावा कैसे दें, किसान सशक्तिकरण कैसे करें उस पर चिंता कर रहे हैं और बहुत सारे अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लेकर अपने संकल्प पत्र में लाए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता तक आपके माध्यम से चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी को बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बातों को वहां तक पहुंचाना, पर प्रेस के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग ये चुनाव केवल लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए आए हैं और जीत के लिए जो संकल्प होता है वो आप तक पहुंचाने का काम। पिछले आप कुछ वर्षों से लगातार समाज से जुड़े रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और इसमें भी मैंने कई बातें ऐसी देखी जो जिसको आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। अब ये लोग ज़रूर जानने की उत्सुकता लोगों में होगी कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो आप बतौर विधायक अगर आपको आशीर्वाद मिलता है लोगों का तो वो ज़रूर आप करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग पुरानी कर रहे हैं, आप बेशक आप सही बता रहे हैं, पर जो चीज़ों को सुचारू रूप से कंटिन्यू किया जाए उसको हमने दर्शाने का काम किया और सबसे मेन उद्देश्य हमारा हज़ारीबाग में रोजगार है, महिला सशक्तिकरण है और महिला की सुरक्षा है जो कि हज़ारीबाग में कमी पाई जा रही है। आप देख रहे हैं युवाओं को जिस तरह से नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, अगर उनको नशाखोरी से निकालना है तो सबसे पहले आप उनको रोजगार से जोड़ने का काम करें। आज हज़ारीबाग में इतना बेरोजगारी का कारण है कि एक छोटा सा उदाहरण आप देखे होंगे, हज़ारीबाग में कोर्ट परिसर सिविल कोर्ट में आज से 6 महीना पहले जब बहाली हुआ था चपरासी का 4th ग्रेड का, तो उसमें से 108 वैकेंसी में से 72,000 फार्म भरने का काम हुआ था युवा युवतियों के द्वारा। तो ये दिखाता है कि हमारे हज़ारीबाग में ये स्थिति है कि मास्टर्स डिग्री होने के बावजूद लोग एक चपरासी की नौकरी तक जाने के संकल्प मतलब परेशान है। तो हमारा एक संकल्प है कि इतनी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हज़ारीबाग ज़िले में काम कर रही है, क्यों नहीं हज़ारीबाग के लोगों को स्थानीय बनाती है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देने का काम करती है। ये हमारा संकल्प है। कुछ एक रेशियो, एक परसेंटेज फिक्स किया जाए जो कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को आगे रोजगार से जोड़कर उनके भविष्य बनाने का काम करें। बस आखिरी सवाल, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि समाज में अगर किसी को तरक्की करना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, खास करके जब हम पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये 2 प्रमुख जो शिक्षा और स्वास्थ्य है क्या नज़र आ रही है और लगता है कि हमको इन 2 क्षेत्रों में इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। देखिए जहाँ तक कि स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में आप देखे जाए तो ग्रामीण इलाकों में आज भी ये स्थिति है कि आप सेंटर्स बना दिए, PSC CSC, वहाँ कर्मियाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उसको सुधार कैसे हो, उस पर बहाली करके उनको कैसे सुचारू रूप से हम लोग काम ले सके, उस पर पहला ध्यान है। और आज टेक्नोलॉजी के साथ मान लीजिए डायग्नोस्टिक करना, कम से कम डायग्नोस्टिक्स की जो बात है वो आज ग्रामीण इलाकों में नहीं है। तो उस डायग्नोस्टिक लेवल तक तो हम लोग वहाँ पहुँचे। आज वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, एक्सरे नहीं हो पा रहा है, डिजिटल एक्सरे की सुविधा नहीं है, ब्लड टेस्ट सारी की सुविधा नहीं होने के कारण सबको शहर की ओर आना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर 200 रुपये का टेस्ट है, आदमी को अगर हज़ारीबाग आना पड़े, कटकम सांडी से, ढोटवा से यहाँ आता है तो 400 रुपये 500 रुपये तो उसको आने जाने में खर्चा होता है। तो अगर इसका विचार करें तो हम लोग क्यों नहीं सेटअप वहाँ लगाएं, सरकार पर आएंगे तो सरकार को ये सुविधा वहाँ तक कैसे लोगों तक पहुँचाए, जनता हमें ये चुने, जनता को सुविधा कैसे मिले, ये हमारा संकल्प है। अब सीधे सीधे आप बताइए कि जो दर्शक इस लाइव हिंदी इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर वो हर्ष अजमेरा को वोट क्यों दें। हम लोग ना राजनीति करने आए हैं, ना कुछ सोच के हमारा कुछ मनसा है, हम लोग युवा नीति के साथ आए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए आए। हज़ारीबाग का प्रत्येक युवा का भविष्य कैसे सुधरे, उज्जवल में कैसे हो, उसके संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हज़ारीबाग को कोई बाहरी नहीं, हम खुद बचाएंगे और यहाँ के खुशहाल बनाने के लिए हम लोगों को ही आगे आना होगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये जो संकल्प पत्र है इसमें हमने रोजगार को लेकर, हमने स्वास्थ्य को लेकर और खासकर शिक्षा को लेकर बात की है। और ऐसा ही बता रहे हैं कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त युवाओं का होगा, शिक्षा की बेहतरी होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी
तेजी आएगी। ऐसे में देखना हम होगा कि लोगों का विश्वास ये कितना जीत पाते हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शहाबुद्दीन और महेश कुमार के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.